शहीद आज़म भगत सिंह एक ऐसा नाम जो हमेशा भारत की फ़िज़ाओं में गूंजता रहेगा। 28 सितंबर 1907 को लयालपुर, जो पाकिस्तान में है, के एक गांव बांगा में हुआ। भगत सिंह में 3-4 साल की उम्र से ही क्रांतिकारी तेवर दिखाई देने लगे। एक बार जब उनके पिता पौधे रोप रहे थे तो भगत सिंह ने तिनके उठा उठा कर रोपना शुरू कर दिया। पिताजी ने पूछा, बेटा क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा, बंदूकें बो रहा हूँ। उस समय उनके चाचा अजीत सिंह और चौहान सिंह भारत की आज़ादी में अपना सहयोग दे रहे थे। ये दोनों करतार सिंह सराभा द्वारा संचालित गदर पार्टी के सदस्य थे। भगत सिंह पर इन दोनों का गहरा प्रभाव था, इसलिए बचपन से ही अंग्रेज़ों से नफरत करते थे। भगत सिंह करतार सिंह सराभा और लाला लाजपत राय से बहुत प्रभावित थे। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह के मन पर गहरा। एक दिन वो स्कूल न जाकर अमृतसर पहुंचे। वहां जलियांवाला बाग पहुंचकर उन्होंने दीवारों में गोलियों के निशानों को देखा, ज़मीन को पूरा खून से लथपथ देखा। वहां से उन्होंने कुछ मिट्टी उठाई और अपने पास रख ली। वो मिट्टी उन्हें हमेशा जज्बा देती रही, आज़ादी के लिए, आज़ादी की लड़ाई के लिए, और उन्हें बताती रही कि अंग्रेज़ों ने किस तरह हिंदुस्तानियों पर जुल्म किए हैं और किस तरह यहाँ की ज़मीन को रंगीन किया है। लाहौर के नेशनल कॉलेज की पढ़ाई बीच में छोड़कर भगत सिंह ने 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में भाग लिया, जिसमें गांधी जी विदेशी सामान का बहिष्कार कर रहे थे। 14 साल की आयु में भगत सिंह ने सरकारी स्कूलों की पुस्तकें और कपड़े जला दिए। इसके बाद उन्होंने गांव-गांव में पोस्टर लगाने शुरू किए। भगत सिंह पहले महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलन और भारतीय नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदस्य बने। 1921 में जब चौराचारी हत्याकांड के बाद गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया तो भगत सिंह का इस पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसके बाद उन्होंने चंद्रशेखर के नेतृत्व में गठित हुई गदर दल के हिस्सा बन गए। उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। 9 अगस्त 1925 को शाहजहांपुर से लखनऊ के लिए चली 8 नंबर डाउन पैसेंजर से काकोरी नामक छोटे स्टेशन पर सरकारी खजाने को लूट लिया। ये घटना काकोरी कांड के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हुई। इस घटना को अंजाम भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद और अशफाक उल्लाह खां ने दिया। लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह ने राजगुरु के साथ मिलकर 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में सहायक पुलिस अधीक्षक रहे अंग्रेज़ अफसर जेपी सैंडर्स की हत्या की। इसमें चंद्रशेखर आज़ाद ने उनकी सहायता की। क्रांतिकारी रहे बकटेश्वर दत्त के साथ मिलकर भगत सिंह ने अलीपुर रोड, दिल्ली स्थित ब्रिटिश भारत की तत्कालीन सेंट्रल असेंबली के हॉल में 8 अप्रैल 1929 को अंग्रेज़ों को जगाने के लिए बम और पर्चे फेंके। भगत सिंह क्रांतिकारी ही नहीं, देशभक्त ही नहीं, बल्कि एक अध्ययनशील विचारक, कलम के धनी, दार्शनिक, चिंतक, लेखक, पत्रकार और महान मनुष्य थे। उन्होंने 23 साल की छोटी उम्र में फ्रांस, आयरलैंड, रूस की क्रांति का विशद अध्ययन किया। हिंदी, उर्दू, अंग्रेज़ी और संस्कृत, पंजाबी, बंगला पर आधारित भाषाओं के बड़े चिंतकों, विचारकों को उन्होंने पढ़ा, उनकी व्याख्याओं को सीखा। भगत सिंह अच्छे वक्ता, पाठक और लेखक थे। उन्होंने अकाली और कृति 2 अखबारों का संपादन भी किया। वे जेल में लगभग 2 साल रहे। इस दौरान वे लेख लिखकर अपने क्रांतिकारी विचार व्यक्त करते रहते। जेल में रहते हुए उनका अध्ययन बराबर जारी रहा। उस दौरान उनके लिखे गए लेख व परिवार को लिखे गए पत्र आज भी विचारों के दर्पण हैं। अपने लेख में उन्होंने कई तरह से पूंजीपतियों को अपना शत्रु बताया। उन्होंने लिखा कि मजदूरों का शोषण करने वाला चाहे एक भारतीय ही क्यों ना हो, वे उनका शत्रु है। उन्होंने जेल में एक भी लिखा जिसका शीर्षक था, मैं नास्तिक क्यों हूँ। जेल में भगत सिंह व उनके साथियों ने 64 दिन तक भूख हड़ताल की। उनके एक साथी यतेंद्र दास ने तो भूख हड़ताल में अपने प्राण ही त्याग दिए थे। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह व उनके 2 साथी सुखदेव व राजगुरु को फांसी दी गई, लेकिन भगत सिंह और उनके साथी हमेशा हमारे दिलों में